जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। देखिए, आज की वीडियो में बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखिए, आप लोग अवसर की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है अवसर की प्रतीक्षा करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप लोग अवसर की प्रतीक्षा ना कीजिए और अपनी वैकेंसी आने का इंतजार भी ज्यादा ना कीजिए, क्योंकि अगले महीने जो है आपका वैकेंसी आएगा और अभी से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम फैला था, इसे किसके रूप में जाना जाता है? देखिए, बिहार में कुछ दिन पहले जो है ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम फैला था। इसको शॉर्ट में एईएस कहा जाता है और इसको किस नाम से जाना जाता है? चमकी बुखार। ऑप्शन ए सही जवाब है। और आप मुजफ्फरपुर का नाम सुने होंगे, मुजफ्फरपुर में ये सबसे ज्यादा चमकी बुखार आया था। और मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है? लीची के लिए, ठीक ना। शाही लीची कहां का है? बिहार का है, मुजफ्फरपुर जिला का। देखिए अगला, बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? कहने का मतलब बिहार के 29वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो यही है वर्तमान राज्यपाल, यानी कि वर्तमान गवर्नर फागू चौहान जो है बिहार के 29वें नंबर के राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर है। अगला देखिएगा, किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी है? यह बिहार पुलिस के फायरमैन वाला परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब माना गया? जम्मू और कश्मीर जो है पहले भारत का एक स्टेट हुआ करता था, यानी कि राज्य हुआ करता था। और इनको जो है 31 अक्टूबर 2019 को राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर जो है दो भागों में बट गया, एक हो गया जम्मू और कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। भारत का केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो यही होगा लद्दाख। अगला देखिए, आई डू व्हाट आई डू नाम की पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। इस पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर ए। और ये भारत के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। अगला देखिएगा 6 नंबर, किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाल मिट्टी को। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न, भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित होगा? भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर की बात करें, ये जो है हैदराबाद में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर ए। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। और भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर हैदराबाद में स्थापित होगा, जो कि भारत का मिसाइल विकास केंद्र होगा। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न, किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कालका शिमला रेलवे को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है यूनेस्को द्वारा। विश्व धरोहर हो गया। अगला देखिए, बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बागलीहार बांध जो है हाल ही में बना है, ये किस नदी पर बनाया गया है? बागलीहार डैम की बात करें, ये चिनाब नदी पर बना है। ऑप्शन ए। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष की बात करें, ये होगा हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन ए। अगला देखिए, ये चित्र देख लीजिए, ये है किला, ये सब देख लीजिए। भीमबंध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? चित्र से आप लोग बता सकते हैं कि ये किस जिला का ये सब जो है ऐतिहासिक चीज है। भीमबंध अभ्यारण्य जो है मुंगेर में है। ऑप्शन सी। और ये सब मुंगेर का किला है और यही है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है, गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला देखिए, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? औरंगजेब द्वारा जो है किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? गुरु तेग बहादुर द्वारा। तो ऑप्शन सी बी नंबर था, गुरु तेग बहादुर। अगला देखिए, दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में कितने सीटें हैं? दादरा और नगर हवेली जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है।
यहाँ पर राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? एक भी नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब। तो देखिए, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल है और लोकसभा में सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 0 और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी दादरा और नगर हवेली की है सिलवासा। सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिषदों में से हुई है? सत्यमेव जयते जो है कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद का नाम आपने सुना होगा। सत्यमेव जयते जो है मुंडका से लिया गया है, सी नंबर। अगला देखिए, शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? शहीद दिवस देखिए 23 मार्च को भी मनाया जाता है। इस दिन जो है भगत सिंह, सुखदेव ये सब को जो है फांसी दी गई थी। और एक मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो दोनों होता है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको एक साथ नहीं मिलेगा। 23 मार्च भी होता है और 30 जनवरी भी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है डुरंड रेखा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और एक जमाने में ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था डुरंड रेखा। लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। और अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला देखिए, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय की बात करें, ये होगा पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अठारह के विद्रोह का नेता बिहार में थे वीर कुंवर सिंह, सी नंबर। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है? तो ये होगा आपका जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट उत्पादन के लिए फेमस जगह है नेवेली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, कत्थई कोयले को क्या कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला कहा जाता है। और तमिलनाडु में है नेवेली। कहाँ पे है नेवेली? तमिलनाडु में। और ये लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और लिग्नाइट का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? बिजली को बनाने में किया जाता है। अगला देखिए, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? बिहार की राजधानी पटना में जो हाईकोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1916, डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिएगा, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था? हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तारीख थी 6 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की थी? देखिए, एक जमाने में मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर बिहार के योग नगरी मुंगेर में राजधानी बनाया था। उनका नाम था, कौन था? मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? यह भी प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस फायरमैन में 27 मार्च को। भारत का प्रथम नागरिक की बात करें तो यह होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीका का बिहार पुलिस नई वैकेंसी के लिए यहाँ पे रेगुलर क्लास आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है?
तो ये प्रत्येक साल इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न नंबर, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहां बनती है? भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहां बनती है? ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब होगा चितरंजन में। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना की बात करें तो ये ताप्ती नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर, बी नंबर यहां पे बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, सी नंबर यहां पे बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, वृद्धि का सही विलोम क्या है? हिंदी का प्रश्न है। वृद्धि मतलब मतलब आगे बढ़ना, डेवलप करना, वृद्धि बढ़ना। वृद्धि का उल्टा शब्द की बात करें तो क्षय, क्षय माने होता है कमी। नेक्स्ट, त का उच्चारण कहां से होता है? मेरे साथ बोलिए त। देखिए कहां से आवाज आती है, त। त का उच्चारण होता है दांत से, तो ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय की बात करें जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर बी। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पर जो दिया गया है ये गलत हो गया है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि डिप्थीरिया जो है एक संक्रामक रोग है और यह रोग जो है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। क्या किस कारण से होता है? कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है और ये डिप्थीरिया जो है मुख्य रूप से गला को प्रभावित करता है। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर कीजिएगा गला। और यहाँ पे ऑप्शन में गलती से बी हो गया है जो कि गलत है, सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे चलिए, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा शरत चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए इंग्लिश का प्रश्न, वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए एक शब्द चुनिए। मतलब OWS है, वन वर्ड चुनना है वन वर्ड, ठीक। वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड का मतलब हिंदी हुआ वैसा चीज जिसे सुधारा ना जा सके, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? उसको कहते हैं इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला देखिए, सेंसिटिव का विलोम शब्द क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सेंसिटिव? मतलब उल्टा शब्द बताना है। सेंसिटिव मतलब होता है नरम, नरम समझ रहे हैं, मतलब एकदम हल्का। सेंसिटिव मतलब हुआ नरम और केलस मतलब होता है कठोर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिए। अगला देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? संविधान में जो संशोधन होता है ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुमति प्रदान करता है? 368, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो ये होगा आपका 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है? तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है?
मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है ऑप्शन ए। कभी कभी जो है सेवन सिस्टर्स जो है आपका भारत का, उधर की राज्य की राजधानी पूछ लेता है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी भारत में जो है दिया गया है आपका नीति आयोग के पास। सी नंबर। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध पोलो से है। सी नंबर। पोलो जो है आपका घोड़ा पर सवार होकर के खेले जाने वाला एक खेल है। अगला देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है। डी नंबर। अगला देखिए, रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। उस राजधानी का नाम बताइए जो दो राज्यों का राजधानी है, तो यही होगा चंडीगढ़। कौन कौन? पंजाब और हरियाणा, दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी की बात करें, ये होगा आपका येन। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है। जापान की राजधानी है टोक्यो। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम है सेबी। ऑप्शन नंबर बी। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्लुरल फॉर्म ऑफ थीप, मतलब बहुवचन बताना है। थीप माने क्या होता है? चोर। चोर का बहुवचन क्या होगा? चोरें, मतलब एक से ज्यादा चोर। तो थीप का होगा प्लुरल में थीव्स। सी नंबर। THIEVES। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? सार्थक शब्द का विलोम होगा निरर्थक। बी नंबर। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, दो प्रश्न है आज। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार का शोक गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन, इनमें से किन नदी को बिहार का शोक कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, बिहार में प्रखंड यानी कि ब्लॉक की संख्या कितनी है? पिछला वीडियो में हमने इसका आंसर बताया था। आप बताइए कि बिहार में प्रखंड की संख्या वर्तमान में कितनी है। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए। और आप लोग जो है अभी से लगातार जुड़े रहें, ताकि एग्जाम आने तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और अच्छा नंबर ले पाओ। और यहाँ पे आप पिछला वीडियो के साथ साथ यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल चुका है बिहार पुलिस का स्पेशल, उसको आप जरूर देखिए। वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अंत में शेयर आप लोग अवश्य कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े और क्लास को रेगुलर रखें। जय हिंद, जय भारत।